श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की इंदौर में चल रही 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा आज समाप्त हो चुकी है। आज कथा का 7वां दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, कुछ पत्र पढ़कर सुनाए हैं और कुछ विशेष जानकारियां दी है। पूरी कथा का सारांश आज के छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है उसके लिए उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उस बच्चे से बसंत पंचमी के दिन 31 सरसों के पीले फूल शिवलिंग पर समर्पित करवा दें। 31 सरसों के फूल एक एक करके बच्चे से समर्पित करवाना है। ये उपाय केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है। इसके अलावा सरसों के फूल का दूसरा उपाय, यदि अचानक कोई रोग आ जाए या किसी रोग के आने की आशंका हो तो जांच करवाने से पहले 108 सरसों के फूल महादेव के शिवलिंग पर एक एक करके समर्पित करें। उसके बाद जांच करवाएं। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी विशेष कार्य को पूरा करवाना चाहते हैं या कोई टेंडर पास करवाना चाहते हैं या अन्य कोई कार्य जो आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए तो 108 सरसों के फूल शिवलिंग पर एक एक करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करें। ये उपाय भी आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। केवल बच्चों की पढ़ाई वाला जो उपाय है 31 सरसों के फूल वाला, वो आपको बसंत पंचमी के दिन करना है। ये उपाय इसके अलावा किसी भी दिन नहीं किया जा सकता। आज की कथा में गुरुजी ने 6 सूत्र बताए हैं जिनसे हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। इन 6 सूत्रों का पालन करके हम शिव को पा सकते हैं। पहला सूत्र, मस्तक पर त्रिपुंड बनाना। दूसरा सूत्र, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना। तीसरा सूत्र, रुद्राक्ष धारण करना। चौथा सूत्र, शिव महापुराण कथा सुनना। पांचवा सूत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना। छठा सूत्र, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना। यदि आप इनमें से कोई भी सूत्र नहीं कर सकते हैं तो केवल आप छठा नंबर का एक लोटा जल चढ़ाने वाला सूत्र अवश्य अपने जीवन में शामिल करें। और यदि आप रुद्राक्ष धारण करें हैं और आपकी रुद्राक्ष धारण करते हुए यदि मृत्यु हो जाती है किसी इंसान की, तो उसे लेने स्वयं स्वयंभू शिव महादेव आते हैं धरती पर। आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियाँ। पहली जानकारी, जन्म और मृत्यु के बीच का समय ही जीवन होता है और ये बड़ा विचित्र और कठिन होता है। आज की कथा की दूसरी जानकारी, हर साल में मानव के जीवन में उथल पुथल होती है, बदलाव आते हैं। पहला जन्म के 7 साल बाद, दूसरा जन्म के 14 साल बाद, तीसरा जन्म के 21 साल बाद। इसी प्रकार हर 7 साल में मनुष्य के जीवन में बदलाव आते रहते हैं। उसी प्रकार यदि आप 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनते हैं तो हमारे चित्त और मन में भी बदलाव अवश्य ही आता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी, भगवान की भक्ति में, कीर्तन में, पूजा में समय नहीं देखा जाता। उसी प्रकार मौत का कोई समय नहीं होता, वो कभी भी आ सकती है। जैसे मौत कभी भी आ सकती है वैसे ही भोलेनाथ के पास जाने का भी कोई समय नहीं होता, उनकी पूजा का कोई समय नहीं होता। आप ये ना सोचें कि 9 बज गई है, 10 बज गई, मैं मंदिर कैसे जाऊं, मैं लेट हो गई हूँ। जबकि आप जब चाहें, जिस समय चाहें आप भोलेनाथ के मंदिर जा सकती हैं। उसका कोई समय नहीं होता, उनकी पूजा का कोई समय नहीं होता है। अगली जानकारी, जब जन्म के समय बच्चे की नाल काटी जाती है तभी उसकी मृत्यु का समय, स्थान और कारण, जिस कारण से वो मरने वाला है, जिस स्थान पर वो मरने वाला है, जिस समय पर वो मरने वाला है, वो सब कुछ लिख दिया जाता है। अगली जानकारी, कुछ चीज़ें मनुष्य को ही करना पड़ती है अपने जीवन में, जैसे भोजन करना, भजन करना, छींकना, दुख भोगना, सुख भोगना। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें होती है जो मनुष्य को स्वयं खुद अपने जीवन में करनी होती है। आज की कथा की अगली जानकारी, विद्यावान और विद्वान में अंतर होता है। जिसमें अभिमान होता है उसे विद्वान कहा जाता है, और जिसे झुकना आता है, जिसमें नम्रता होती है, उसे विद्यावान कहा जाता है। जैसे रावण को विद्वान कहा गया है क्योंकि रावण में अहंकार था, और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है क्योंकि उनमें नम्रता थी, उन्हें झुकना आता था। आज की कथा की अगली जानकारी, जिंदगी, जब भी कोई किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है तो नीचा वो नहीं होता, नीचा तो वो होता है जो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। आज की कथा की अगली जानकारी, हमें भगवान से कभी भी किसी के बुरा होने की कामना नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो भगवान से सर्वे भवन्तु सुखिनः मांगना चाहिए कि हमारे आसपास वाले सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। आज की कथा का पहला पत्र जो रोशनी ने इंदौर से लिखा है, वे लिखती हैं, मेरी भाभी को कल शाम को अचानक से पेट में दर्द होने लगा। वो प्रेग्नेंट, लेकिन जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल ले गए लेकिन उनके दर्द तो बढ़ता रहा, लेकिन उन्हें डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। तो मैं शाम को शिव महापुराण कथा के पंडाल में आई और वहाँ से एक
कंकर लेकर गई और उस कंकर का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर झेलकर मेरी भाभी को पिलाया और बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि मेरी भाभी की नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बच्चा स्वस्थ है। आज की कथा की अगली जानकारी। गुरुजी ने आज तुम्रका जी का स्मरण बताया है। तुम्रका जी का स्मरण गर्भ धारण करने के लिए किया जाता है। आज की कथा का दूसरा पत्र जो कुसुम राठौड़ ने इंदौर से लिखा है। वे लिखती है, गुरुजी मेरी मासी की शादी को 24 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था, सभी उन्हें अपशब्द कहते थे, बांझ कहते थे। डॉक्टर ने भी बहुत इलाज किया लेकिन डॉक्टर ने भी हार मान ली। मैंने एक बार आपकी कथा सुनी जिसमें आपने पशुपति व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। उसके बाद मैं और मेरी मासी कुबेश्वर धाम गए और बाबा से कामना की और वहाँ से वापस आकर मैंने और मेरी मासी ने दोनों ने पशुपति व्रत किए और फिर मेरी मासी ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। गुरुजी बाबा ने मेरी मासी को 24 साल के बाद मेरी मासी को 2 पुत्र रत्न दिए हैं और वे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला पत्र दीक्षा लिखती है इंदौर से। वे लिखती हैं, बाबा मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और पशुपति व्रत भी किया। गुरुजी बाबा ने मुझे 12 साल के बाद 2 पुत्रियां प्रदान की है। वे आगे लिखती हैं, जब भी मेरी बच्चियों को तकलीफ होती है तो मैं एक बेलपत्र इनके पास रख देती हूँ और घुट्टी में घोट कर इन्हें वो बेलपत्र देती हूँ, बाबा सब ठीक कर देते हैं। अगला पत्र लिखा है निर्मला जी ने इंदौर से। वो लिखती हैं, मेरे पति को अचानक पेट में बहुत दर्द होने लगा, जब जांच करवाई तो पता चला उन्हें कैंसर था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया लेकिन मैंने सुना था कि ऑपरेशन के बाद शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है। गुरुजी मैं पहले से आपकी कथा सुनती आ रही हूँ तो मैंने महादेव पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाकर वापस भोलेनाथ से औषधि मांगकर और जल चढ़ाया हुआ झेल कर लाकर अपने पति को देने लगी और बाबा मेरे पति ने बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं और मेरे साथ कथा में धूप लगाने आए हैं। आज की कथा का अगला पत्र मनोज जी ने लिखा है। वे लिखते हैं, मेरी बहन को मिर्गी के दौरे आते थे और इसी के साथ उसके दिमाग में 4 गठान हो चुकी थी। फिर हमने आपका बताया कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना और उसे झेलकर पीना, ये अपनी बहन के लिए किया और उसकी जांच करवाई तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, उसमें कोई गिठान नहीं थी। आज की कथा की अगली जानकारी। कभी कभी हम दूसरों को बर्बाद करने में हम अपना ही अहित कर बैठते हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आज की कथा की अगली जानकारी। कपड़ा जब खराब हो जाता है तो धोबी को दिया जाता है उससे धोने के लिए। उसी प्रकार यदि मन खराब हो जाए, अपने मन में बुरे विचार आने लगे तो हमें शिव की शरण में जाना चाहिए, हमारा मन बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो जाता है। आज की कथा की अगली जानकारी। जब आप शिव महापुराण कथा बहुत भीड़ में बैठते हैं और सुनते हैं और आपको किसी की ठोकर लगती है, कोई हमें देखकर हंस रहा होता है, कोई पास से निकले तो उसके कपड़े भी हमें अड़ रहे होते हैं, चप्पलें अड़ रही होती है, तो जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं घूम घूम कर, उसी प्रकार हम जब शिव महापुराण में इतने टकराते हैं तो हमारे भी सारे पाप घूम घूम कर सारा मन का मेल सब कुछ धुल जाता है और हमारा मन और शरीर साफ हो जाता है। आज की कथा की अगली जानकारी। जब हम पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं तो हमारा पाप कर्म जो होता है वो हमें पूजा करने से भटकाता है, हमें पूजा करने से रोकता है। इसलिए गुरुजी ने बताया है कि जब भी मंदिर जाओ और वहाँ पूजा करने के बाद जब मंदिर से आप वापस लौट कर आते हैं तो पलटकर शिव जी के दर्शन करना चाहिए और वहीं मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर कुछ देर बैठना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे हमारी भक्ति में बल आता है और हमें ऊर्जा मिलती है। आज की कथा की अगली जानकारी। गुरुजी ने बताया, यदि किसी को स्वप्न में सर्प दिखते हैं या फिर सर्प का वास्तविक दर्शन होता है तो पीपल या पान के पत्ते पर लाल चंदन से सांप की आकृति बना दें। सांप की आकृति बनाते हुए शिवजी की 5 पुत्री जया, विषयरा, शामलीबारी, देव, दोतली और इसके अलावा भगवान नागेश्वर का स्मरण करके सांप की आकृति बनाना है और उसके बाद उस पत्ते को बहते पानी में विसर्जित कर देना है। ये उपाय करने के बाद आपको सांप के स्वप्न आना बंद हो जाएंगे। यदि सांप दिख रहे हैं वास्तविक में तो वह सांप दिखना बंद हो जाएंगे। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा की कुछ विशेष जानकारी, उपाय और पत्र जो गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यदि आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, गुरुजी की हर कथा का वीडियो देखना चाहते हैं, हर कथा की जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें।